नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में हम लोग आदिकाल को पढ़ रहे थे और आदिकाल में हमने आदिकालीन काव्य धाराओं या आदिकालीन काव्य परंपराओं के बारे में पढ़ा था, जिसके तहत हम लोग दो काव्य धाराओं को पढ़ चुके हैं, जिनमें सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ये तीसरा बिंदु है, जिसका नाम है रास साहित्य। हम इससे पहले सिद्ध और नाथ साहित्य पर चर्चा कर चुके हैं। रास साहित्य, जिसको जैन साहित्य भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, धर्म प्रचार हेतु जैन कवियों द्वारा लिखित चरित काव्य, यानी कि जैन धर्म के प्रचार करने के लिए जिन जैन कवियों ने जिस काव्य का एक तरह से लेखन किया था, जिस काव्य को लिखा था, वो ही रास साहित्य या जैन साहित्य कहा जाता है। इसका समय लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी माना जाता है और इनके कथानक का मुख्य स्रोत जो है वो जैन पुराण या जैन धर्म है। यानी कहने का मतलब, ये प्रश्न में पूछा भी जाता है, इसको धार्मिक साहित्य अगर हम कहें तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है, जिसका स्रोत, जिसका आदि स्रोत जैन पुराण या जैन धर्म कहा जाता है। इसके क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो कि गुजरात और मालवा है, वहाँ इसके धर्म प्रचार के या लेखन के साक्ष्य मिलते हैं। शैली की अगर बात करें, यानी कि रास साहित्य किन किन शैलियों में लिखा जाता था, जैन साहित्य किन शैलियों में लिखा जाता था, इनमें आचार, रास तो कहते ही हैं इसको, आचार इसकी शैली थी, रास शैली थी, फागु इसकी शैली थी और एक चरित इसकी शैली थी। एक और है टब्बा, एक टब्बा शैली का उल्लेख भी मिलता है। टब्बा शैली भी थी जो कि जैन साहित्य से संबंधित है। ये बेसिकली उपदेशात्मकता को प्रधानता इसमें दी गई है, यानी कि उपदेशात्मक रूप में जनता में जो धर्म से संबंधित उपदेश होते हैं वो सामान्य रूप से जैन साहित्य में देखने को मिलते हैं। और रास शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कई सारे मत हैं कि रास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो एक बार इन मतों पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये रास शब्द की व्युत्पत्ति, संस्कृत साहित्य में रास का अर्थ होता है क्रीड़ा या नृत्य। जैसे हम कई बार ये भी पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण जो है रास रचाते थे, तो वहाँ पर क्रीड़ा और नृत्य से इसका संबंध बताया जाता है। संस्कृत साहित्य में भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रास का अर्थ बताया है क्रीड़ा नियक। ठीक है। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में रास का अर्थ होता है कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़, यानी कि आज वर्तमान जीवन में हम रास का अगर अर्थ निकालेंगे तो सीधे सीधे सामान्य रूप से लोग यही अर्थ निकालते हैं कि श्री कृष्ण जो लीलाएं करते थे वो रास लीलाएं कहलाती थी, तो वहाँ से इसका अर्थ मानते हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र की रचना काल तक, यानी कि वात्स्यायन ने जब अपने कामसूत्र को लिखा था तब रास में गायन का समावेश भी होने लग गया, यानी कि क्रीड़ा नृत्य के साथ साथ में इसको गाया भी जाता था। जैन साधुओं के अनुसार रास एक प्रभावशाली रचना शैली है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय में ताल देकर रास का गायन करते थे, यानी कि एक तरह से नृत्य शैली भी है इसमें। रास में जो धार्मिक गीत होते हैं उनको नृत्य करते करते गाया जाता है, तो गायन और नृत्य इसकी दोनों एक तरह से इसकी विशेषता है। अब देखिए, हम रास साहित्य की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। जिस तरह से हमने सिद्ध साहित्य की विशेषताएं पढ़ी, नाथ साहित्य की विशेषताएं पढ़ी, उसी प्रकार से रास या जैन साहित्य की भी विशेषताएं हैं। जैसे देखिए कि आदिकाल का यह सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी ये मानते हैं कि आदिकाल के अगर हम स्रोत प्रामाणिकता की बात करें तो जैन साहित्य को काफ़ी प्रामाणिक माना जाता है। घटनाओं के स्थान पर यहाँ उपदेशात्मकता को प्रधानता है, उपदेश परक हैं ये। अलौकिकता के माध्यम से प्रेम कथा, नीति और भक्ति का यहाँ संदेश दिया गया है। कहने का मतलब अलौकिक तत्वों को यहाँ पर एक तरह से स्पष्ट किया गया है। बाह्य आचरण का विरोध यहाँ पर मिलता है और चित्त की शुद्धि पर बल दिया गया है। शांत रस की यहाँ पे प्रधानता है। प्रमुख शैलियों के रूप में हमने अभी पढ़ लिया, आचार, रास, फागु, चरित और टब्बा। मुख्यतः धार्मिकता परंतु साहित्यिकता भी विद्यमान है, यानी कि मुख्य रूप से तो ये एक तरह से धार्मिक उपदेश ही हैं, पर इनमें साहित्यिक तत्व भी विद्यमान मिलते हैं। मुख्य उद्देश्य था इस जैन साहित्य का कि धर्म तत्व का निरूपण करना। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं इसमें रास के नाम से पद्यबद्ध की गई हैं। हिंदी में रचनाएं की हैं इन्होंने, यानी कि इनकी जो रचना की भाषा है वो हिंदी है, जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत दिखाई देते हैं जैन या जैन साहित्यकार, ऐसा गुलेरी जी मानते हैं, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ऐसा मानते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई। अब हम जैन साहित्य या रास साहित्य के अंतर्गत आने वाले
प्रमुख कवियों पर चर्चा करेंगे कि उनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आचार्य देवसेन का जो रचना है श्रावकाचार, वो हिंदी की प्रथम रचना भी मानी जाती है और जिसका समय माना जाता है 933 ईस्वी। ठीक है, तो ये तो होगी एक तो श्रावकाचार, उनकी आचार्य देवसेन की रचना। इसके अलावा दब्ब सहाब पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश इसका संस्कृत नाम है और ये एक तरह से इसका अपभ्रंश नाम है। लघु नय चक्र और दर्शनसार ये इसके प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, आचार्य देवसेन के। श्रावकाचार्य के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि हिंदी की प्रथम रचना है, 933 इसका समय है। 250 दोहों में श्रावक धर्म और गृहस्थ कर्तव्यों पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। उपदेशात्मकता जो है इसमें है और मुक्तक रूप में उनको रचा गया है। इसकी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित पुरानी हिंदी मानी गई है। इसके अलावा बात करें हम अगले विद्वान की, जैन विद्वान की, तो शालिभद्र सूरी 1184 ईस्वी इनका समय है। और जैसा कि आपको पता है गणपति चंद्रगुप्त ने इनको हिंदी का पहला कवि माना है। तो और हिंदी के साहित्य के इतिहास की शुरुआत भी गणपति चंद्रगुप्त कब से मानते हैं? 1184 ईस्वी से, जो कि शालिभद्र सूरी का समय है। इनकी जो रचनाओं में प्रमुख है भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, ये इनकी सबसे प्रमुख रचना है। इसके अलावा पंच पांडव चरितरास और बुद्धि रास नामक रचनाएं भी उन्होंने लिखी हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे है, देख लीजिए क्या है इसमें। देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास का समय 1184 ईस्वी, क्योंकि ये इनकी रचना है शालिभद्र सूरी की। 250 छंद हैं इसमें और ये एक तरह का खंड काव्य। यहाँ पर भरतेश्वर और बाहुबली नामक दो राजाओं की वीरता, उनके युद्ध, विरक्ति और मोक्ष, यानी आपस में वो लड़ते हैं, दोनों भाई होते हैं ये भरतेश्वर और बाहुबली। भरतेश्वर अयोध्या के राजा होते हैं और बाहुबली तक्षशिला के राजा होते हैं। दोनों में हिंसा और होती है और वीरता के बाद इन दोनों में एक तरह से विरक्ति आ जाती है और अंत में ये मोक्ष प्राप्ति के लिए यानी जैन धर्म को स्वीकार भी कर लेते हैं। तो इस तरह से इसकी परिणति एक तरह से धर्म से संबंधित ही है। 3 रसों की इसमें चर्चा की गई है, वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस। और शांत रस तो जैन धर्म की एक तरह से मुख्य रस है ही। मुनि जिनविजय ने इसे जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना। ये मुनि जिनविजय के अनुसार है, इंपॉर्टेंट है कि जैन साहित्य की रास परंपरा का सबसे पहला ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास, जैसा कि मुनि जिनविजय मानते हैं। लेकिन अनेक विद्वान रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन जिनदत्त सूरी की उपदेश रास रसायन, जिसका समय लगभग 1114 ईस्वी यानी इससे पहले का माना गया, ये 1184 है और ये 1114 का है, लगभग इससे 70 साल पहले का। तो जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रास रसायन। अधिकांश विद्वान तो रास परंपरा का प्रवर्तन इससे ही मानते। तो ये दोनों चीज़ें अगर आ जाए कि रास परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो आंसर होगा उपदेश रास रसायन। लेकिन मुनि जिनविजय के अनुसार आ जाए तो आप इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास को करेंगे। ठीक है, इनकी देखो ये रचना पंच पांडव चरितरास, 15 सर्ग इसमें दिए हुए हैं। अहिंसा पर आधारित और पांडवों की कथा का वर्णन इसमें है। अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। और हिंदी रास परंपरा की प्रथम रचना नहीं, प्रथम ऐतिहासिक का मतलब है जिस इतिहास से संबंधित है। किससे संबंधित है? इतिहास की घटना चक्र क्रम से इसमें दिया हुआ है, इसलिए इसका समय भी इसको पहली ऐतिहासिक घटना एक तरह से रचना मानते हैं। देखिए, अब है आसगु कवि। समय के बारे में इनकी जानकारी नहीं है, दी नहीं है मतलब साहित्य में। तो चंदन वाला रास लगभग 1200 ईस्वी और जीव दया रास 1200 ईस्वी, पर इनकी रचनाओं का समय जरूर दिया हुआ है कि चंदन वाला रास और जीव दया रास का समय 1200 ईस्वी, तो लगभग आसगु कवि का समय भी यही मानना चाहिए। चंदन वाला रास देखिए 1200 ईस्वी की रचना, जालौर में रचना हुई इसकी। 35 छंदों का बिल्कुल छोटा सा लघु खंड काव्य है ये। और इसके कथानक में चंपा नगरी के राजा थे दधिवाहन, उनकी पुत्री थी चंदनवाला, उसका अपहरण होता है, बहुत कष्ट उसको सहन करने पड़ते हैं और अंत में महावीर के उपरांत दीक्षा लेती है महावीर स्वामी जी से और उसके उपरांत मुक्ति का वर्णन इसमें करुण रस की प्रधानता दी हुई है। तो चंदन वाला रास काफ़ी एक तरह से महत्वपूर्ण रचना है परीक्षा की दृष्टि से भी। इसके अलावा बात करेंगे हम जिनदत्त सूरी की रचना की, तो स्थूलीभद्र रास, जिनदत्त सूरी ने जो रचना लिखी उसका नाम है स्थूलीभद्र रास और ये अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना है। 1209 इसका समय है। इसमें कोशा नामक वैश्या के पास भोगलिप्त स्थूलीभद्र, यानी स्थूलीभद्र एक व्यक्ति हैं जो कोशा नामक वैश्या के साथ भोग में लिप्त रहते हैं। अंत में कवि ने जैन धर्म की दीक्षा के बाद मोक्ष के अधिकारी इसको सिद्ध किया है। तो ये काम छोड़ करके बाद में वो जब जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं तो बड़े ही सच्चे साधु बन जाते हैं। तो स्थूलीभद्र रास इसका नाम है। विजय सेन सूरी हैं, उनकी रचना है रेवंत गिरी रास, 1231 समय माना है नगेंद्र ने इसका।
और स्थापत्य कला और प्रकृति सौंदर्य का वर्णन इस रचना में मिलता है। रेवंतगिरी एक तरह से एक पर्वत का नाम है, वहाँ पर घटित घटना चक्र को इसमें दिखाया गया है। तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगली रचना है देखिए सुमति गुणी। सुमति गुणी ने जो रचना लिखी उसका नाम है नेमिनाथ रास, 1218 ईस्वी की रचना, कभी कभार 1231 भी मिलता है। नेमिनाथ के चरित्र चित्रण के साथ श्री कृष्ण का वर्णन भी इसमें किया है। कुल 58 छंद इस रचना में है और इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी मानी जाती है, यानी कि क्योंकि आदिकाल हम पढ़ रहे हैं तो अधिकांश रचनाओं में अपभ्रंश की ही है, पर किसी में तो राजस्थानी मिश्रित है, कोई डिंगल मिश्रित है। जब हम रासो साहित्य पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें डिंगल और पिंगल भाषा शैली का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैन आचार्य हेमचंद्र, ये बहुत फेमस कवि हैं एक तरह से जैन इसके जैन साहित्य के। ये एक वैयाकरणाचार्य हैं, सहृदय कवि भी है। हेमचंद्र शब्दानुशासन इनकी प्रमुख रचना है। इनको ये एक तरह से व्याकरण काय की रचना है। प्रश्न पूछा जाता है किस से संबंधित है, तो व्याकरण। शब्दानुशासन नाम आ गया तो शब्दानुशासन का मतलब ये होता है शब्दों का अनुशासन, यानी व्याकरण के नियम इत्यादि। इनको प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है और बृहद व्याकरण ग्रंथ है। ये 3 भाषाओं में रचित है, संस्कृत भी है इसमें, प्राकृत भी है और अपभ्रंश भी है। इसकी रचना गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज के आग्रह पर की गई थी। तो हेमचंद्र जैनाचार्य थे, उन्होंने हेमचंद्र शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। प्राकृत भाषा का पाणिनि इनको कहा जाता है और इनकी रचना में देखो अपभ्रंश का काल तो था ही, पर हमें संस्कृत और प्राकृत के साक्ष्य भी दिखाई देते हैं। अन्य रचनाएं इसकी त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, देशी नाममाला कोश और कुमारपाल चरित, ये प्राकृत में है स्पष्ट रूप से। कभी बार भाषाओं से मतलब रचना दे देते हैं, पूछते हैं कि प्राकृत भाषा की रचना कौन सी है, तो ये कुमारपाल चरित इनकी प्राकृत भाषा की रचना, और इसी रचना के कारण इनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ये त्रिषष्टि महापुरुष गुणालंकार, ये पुष्पदंत की एक रचना है अपभ्रंश भाषा में। इनमें काफ़ी देखो नाम में सिमिलैरिटी है। यह त्रिषष्टि महापुरुष गुणालंकार, यह है त्रिषष्टि। त्रिषष्टि का मतलब होता है 63। शलाका पुरुष यानी जैन जो आचार्य हैं, जैन सिद्ध है, उनमें शलाका पुरुष होते थे, जो विद्वान लोग थे उनको एक तरह से शलाका पुरुष उनके निर्णय को मान्य माना जाता था। तो 63 जो महत्वपूर्ण एक तरह से जैन विद्वान थे, उनको उन पर लिखी गई पुस्तक है ये त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र। अगले हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। मेरुतुंग की चिंतामणि या प्रबंध चिंतामणि रचना फेमस है। 1304 ईस्वी या 1361 संवत इसका समय माना गया है। प्राचीन राजाओं की कथा इसमें दी हुई है। राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए दोहे भी बेहद रससिक्त और उत्कृष्ट हैं जो इस रचना में मिलते हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि रचना। ठीक है, अगली रचना पे बात करते हैं। यह है सोमप्रभ सूरी। देखो सोमप्रभ सूरी की रचना का नाम है कुमारपाल प्रतिबोध। एक कुमारपाल चरित रचना भी हमने पढ़ी। कुमारपाल चरित रचना देखिए, यह है जैनाचार्य हेमचंद्र की कुमारपाल चरित प्राकृत भाषा में। ये सोमप्रभ सूरी हैं, इनकी कुमारपाल प्रतिबोध है। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का मिक्स है इसमें। प्रेमचंद द्वारा राजा कुमारपाल को दिए गए उपदेशों का वर्णन है। हेमचंद्र ने जो राजा कुमारपाल को जो उपदेश दिए थे उनका ही वर्णन इसमें किया गया है। इसमें कुछ अपभ्रंश के दोहे भी मिलते हैं, संस्कृत और प्राकृत के साथ अपभ्रंश के दोहे भी इसमें मिलते हैं। ये अन्य रचनाओं पर हम बात करते हैं। देखिए यह है जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास हमने अभी चर्चा की थी कि अगर आपसे कोई सीधे सीधे पूछ ले कि रास काव्य परंपरा, रासो नहीं रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किस रचना से माना जाता है, तो ये उपदेश रास रसायन रचना से माना जाता है। और इसके रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी, जिनका समय 1131 से 1220 ईस्वी माना गया है। इसके अलावा इनकी एक रचना और है काल स्वरूप कुलक। ठीक है, और ये इसमें 16 मात्राओं वाले एक छंद है अलिल्लह छंद, उसका प्रयोग इस रचना में हुआ है। प्रज्ञा तिलक की रचना है कच्छूली रास। सार मूर्ति की रचना है जिन पद्म सूरी रास 1333 ईस्वी। कनकामर मुनि की रचना है करकंड चरितरास 1065 ईस्वी। पल्लहण की रचना है आबूरास 1232 ईस्वी। दल्लहण की रचना है गए सुकुमाल रास 14वीं शताब्दी। और कच्छूली रास भी इनकी एक रचना है। एक तो ये कच्छूली रास प्रज्ञा तिलक की भी मिलती है, एक कच्छूली रास 1306 ईस्वी की दल्लहण की भी मिलती है। नय नंदी की रचना है सुंदसन चर्यु या सुदर्शन चरित्र 1553 ईस्वी। इसके अलावा पद्म कीर्ति की रचना है पासचर्यु या पाशपुराण 1077 ईस्वी। राजशेखर सूरी की रचना है नेमिनाथ फागु। पद्मनाभ की रचना है कानड़ दे प्रबंध, ये महत्वपूर्ण है।
देखो डार्क भी हो रहा है, महत्वपूर्ण पद्मनाभ पूछ लेते हैं परीक्षाओं में। कानड़देव प्रबंध। वज्रसेन सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। वज्रसेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, रास नहीं, एक तो है भरतेश्वर बाहुबली रास, ये है घोर रास, याद रखना है आपको। भरतेश्वर बाहुबली शालीभद्र सूरी की है, भरतेश्वर बाहुबली रास ये घोर रास है, ये वज्रसेन सूरी की है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे। विनय चंद्र सूरी की रचना 1200 ईस्वी की नेमिनाथ चौपई। एक हरिभद्र सूरी की रचना नेमिनाथ चरियू, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, नेमिनाथ के ऊपर ही लिखी गई है, ये चौपई है, ये चरित्र है, ठीक है। महेश्वर सूरी की रचना संयम मंजरी। जयदेव मुनि की रचना भावना संधि प्रकरण। वीर कवि की रचना जम्बू सामी चरियू। दाहिल कवि की रचना मानी जाती है पद्मश्री चरित। अम्बदेव सूरी की रचना मानी जाती है समरारास। उदयवंत या विजयभद्र की रचना गौतम स्वामी रास। और एक अज्ञात कवि हैं जिनकी रचना है मुंजरास। और ये सबसे प्राचीन रासो काव्य, रास नहीं है याद रखना, ये रासो काव्य है, रास नहीं है, मुंजरास। और ये जैन धर्म से संबंधित कुछ बातें इसमें दी हुई हैं, पर मूल रूप से ये रासो काव्य के अंतर्गत गिना जाता है। कवि का नाम अज्ञात है, मुंजरास। तो इस तरह से ये प्रकरण हमारा पूरा हुआ। इसमें हमने जैन साहित्य या रास परंपरा के बारे में, रास साहित्य के बारे में पढ़ा। और ठीक है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे जो भी इनके टॉपिक बचे हुए हैं, रासो, अपभ्रंश और इनका जो गद्य पद्य की जो रचनाएं हैं, लौकिक रचना, उन पर आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।